डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 13। एक लालची व्यक्ति का पुनर्जन्म। इंद्र अचानक एक नए अमीर व्यक्ति की तरह दिख रहा था जो अचानक अमीर हो गया हो। उसकी उत्तेजना स्पष्ट थी, उसका मन जीवंत था और कभी-कभी परेशान करने वाली छवियां उसके चारों ओर नाच रही थीं जैसे अस्थिर छाया। वह अचानक अपनी कंबल छोड़कर बिस्तर से कूद पड़ा। अप्रत्याशित रूप से, उसके पैर उसे सहन नहीं कर सके और निराशाजनक आवाज के साथ वह पीठ के बल गिर पड़ा। उसका शरीर, वह खाली और पूरी तरह से खाली लग रहा था, जैसे कोई चोर एक घर को लूट कर ले गया हो, यहाँ तक कि दरवाजा भी ले गया हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। काले तलवार की आवाज सुनी। यह पास के कमरे से आ रही थी, एक आपातकालीन, तेज चिल्लाहट जो अस्थिर फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। जल्दी से यह एक हाथ का आईना लेकर वापस आया, जो इंद्र के कमजोर शरीर की ओर इशारा कर रहा था। यह कैसे संभव है? ली याओ ने आश्चर्य और अविश्वास में कहा। वह ऐसा दिख रहा था जैसे वह महीनों से एक विशाल, निर्दयी रेगिस्तान में फंसा हुआ हो, मौत के किनारे खड़ा हो। केवल त्वचा और हड्डियां बची थीं, उसकी हड्डी की फ्रेम पर त्वचा की परत तंगी हुई थी। गहरे, खाली आंखें उसके आधे चेहरे को ढक रही थीं, छायादार और गुफा जैसी। सिर से पैर तक कोई मांस नहीं बचा था। फीकी बैंगनी नसें कमजोर रूप से उसकी कंकाल पर लटकी थीं, जीवन शक्ति और निर्जीव। वह एक सूखी मिट्टी के कीड़े की तरह दिख रहा था जो लगातार सूरज की गर्मी में सूख गया था। उसकी त्वचा एक वैम्पायर की ठंडी, मृत शरीर जैसी रंगत लिए थी। फिर भी यह भय अस्थायी था। उसकी पांच इंद्रियां तीव्र थीं, और उसकी असाधारण स्मृति अचूक थी। उसका क्रिस्टल स्पष्ट मस्तिष्क तेजी से उसकी क्षमताओं की ठंडी सटीकता से गणना और विश्लेषण कर रहा था। एक पल में, उसका प्रारंभिक झटका धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। पिछले की तुलना में, उसकी क्षमताएं थोड़ी बेहतर हो गई थीं, एक सूक्ष्म लेकिन आशाजनक बदलाव। उस पल, उसने महसूस किया जैसे उसका पेट जलती हुई आग की गेंद से भरा हो, एक निरंतर विस्फोट जो अंदर फैल रहा था, गर्मी उत्सर्जित कर रहा था और ऊर्जा खा रहा था। इंद्र ने महसूस किया जैसे उसके शरीर की हर कोशिका करुणामय चिल्ला रही हो, भूख, भूख, भूख। यह भावना इतनी तीव्र थी कि उसके मन की गहराई में मौजूद कई विचार भी भूखे थे, एक दूसरे को हिंसक रूप से खा रहे थे। जल्दी करो, छोटे काले, मेरे लिए खाना लेकर आओ, इंद्र ने कहा, एक ऐसी भूख में वह अभिभूत था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दर्द नशे की आग की तरह था, तीव्र और सर्वग्राही। वह फर्श पर लुढ़क गया, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ जब ब्लैकविंग ने एक ऊंची, तीव्र चिल्लाहट की। ब्लैकविंग ने 2 बार चिल्लाया, स्पष्ट रूप से अपने मालिक के बेचैन व्यवहार से असंतुष्ट। फिर भी, यह बाहर के कमरे में उड़ गया और जल्दी से वापस आया 2-5 पाउंड के, तारामय विशाल जीव, के कैंड मांस के साथ। हालांकि, तारामय विशाल जीव, नाम भव्य, विलासितापूर्ण और प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में किसानों द्वारा गुप्त दवाओं का उपयोग करके संशोधित एक उत्पाद था। उन्होंने सामान्य सूअर और हाथी के मांस का संकर बनाया था, जिसे तेजी से बढ़ने वाला उत्पाद माना जाता था। 3 महीनों में, यह 10 टन वजन के कृत्रिम पशु के जीवन की नकल कर सकता था। अंतिम कैंड उत्पाद तेलीय और स्वाद में निम्न गुणवत्ता का था। शहर के निवासी इसे बहुत कम खाते थे। फिर भी, यह कैंड मांस, जो हड्डी और आंत का मिश्रण था, सस्ता था। 15 क्रेडिट में एक 5 पाउंड का कैन खरीदा जा सकता था, जो गरीबों के बीच एक दुर्लभ स्वादिष्ट भोजन था। यह इंद्र का मुख्य प्रोटीन स्रोत था, और वह घर पर 35 कैन स्टॉक करता था। जब इंद्र ने कैन को छुआ, तो वह 3 दिन से भूखे जंगली भेड़िए की तरह दिख रहा था जिसने एक छिलका उतारा, साफ और मसालेदार भेड़ को सामने पाया था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, और निगलने की आवाज उसके गले से निकल रही थी। वह नहीं जानता था कि उसे यह शक्ति कहाँ से मिली, लेकिन अज्ञात स्रोत से शक्ति लेकर, वह कूद पड़ा, कैन को मजबूती से पकड़ लिया। उसने एक शिकारी जानवर के खूनी चेहरे की तरह मुंह खोला और काटा, बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया। घंश, घंश,
उसके खाने चबाने और दांत पीसने की आवाज मांस काटने वाले चाकू जैसी थी। उसके सफेद दांत चमक रहे थे। कैन्ड मांस बहुत नमकीन, मांसल और तेलीय था। आमतौर पर इंद्र को 3 कटोरी चावल के साथ केवल एक छोटा टुकड़ा चाहिए था। इस बार उसने इसे एक दुर्लभ स्वादिष्ट भोजन की तरह खा लिया। 1 मिनट में पूरा 5 पाउंड का कैन खत्म कर दिया। उसके होंठ और दांतों में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो रहा था और उसका पेट अविश्वसनीय रूप से सूज गया था। कैन्ड मांस घने रूप से संकुचित था और तरल के साथ मिलकर यह दर्जनों गुना तक बढ़ सकता था। इंद्र के मन में एक चमकीली सोच चमकी, जो एक महान सपने के जीवंत दृश्य के रूप में प्रकट हुई। शतगलन गिल्ड के निम्न स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षक टाइटन ने कहा, सितारों को सांस लो और चाँद को निगलो। यह उपवास खेती तकनीक तुम्हें सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा को अवशोषित करने देती है। केवल उच्च स्तर के किसान इस गहरे कला में कुशल हो सकते हैं। तुम प्रयास करने के योग्य भी नहीं हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारा एकमात्र सार ऊर्जा स्रोत भोजन है। सभी किसानों की नींव है खाना। सभी को भोजन करना सीखो। यह किसान बनने का पहला कदम है। आगे, मैं तुम्हें गलन तिमिर की महान कला सिखाऊंगा। यह तकनीक तुम्हें भोजन करना सिखाती है, जो तुम्हें समुद्र के समान भारी भोजन खाने और भोजन में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बनाती है। यदि कला में महारत हासिल कर ली, तो यह कला पाचन तंत्र की शक्ति और गति को 100 गुना बढ़ा देती है, जो किसी को दैनिक 800 पाउंड मांस निगलने में सक्षम बनाती है। यहाँ तक कि सबसे कठोर जादुई जीवों की हड्डियां भी धूल हो जाती हैं, पूरी तरह से अवशोषित हो जाती हैं और सार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। यह सार ऊर्जा हड्डियों को पुनर्निर्मित करती है, रक्तवाहिकाओं को ऊर्जा देती है और असाधारण शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। ध्यान रखो, शत 8 हाथ की अराजकता तूफान हथौड़ा कला पूर्ण नहीं है। सुधार की गुंजाइश है। लेकिन महान गलन तिमिर कला नहीं सीखोगे, तो तुम नश्वर रहोगे। किसान बनने का सपना भी मत देखो। शंकर, यहाँ आओ। यह घृणित 200 पाउंड मछली खाओ। मैं तुम्हें गुप्त तकनीक, महान गलन तिमिर कला सिखाऊंगा। इंद्र की आंखें अचानक खुल गईं, गोल और सूजी हुईं। उसके पेट से गर्जन की आवाज आई, जैसे अंदर एक शक्तिशाली इंजन जल रहा हो। एक पल में, ऐसा लगा जैसे उसके पेट के अंदर के दानव भाग गए हों। उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी हो गई। उसका पेट और आंतें बिजली की गति से पाचन कर रही थीं, सामान्य से 12 गुना तेज। कैन्ड मांस तेजी से टूट गया, मूल ऊर्जा में परिवर्तित होकर उसकी सूखी हड्डियों और 8 मेरिडियन को पोषण दिया। मांस के तरल विस्तार की गति पाचन की गति से तेज नहीं थी। उसका सूजा हुआ पेट जल्दी से समतल हो गया और यहाँ तक कि अंदर धंसने लगा। यह नहीं चलेगा। मैं अभी भी भूखा हूँ। मुझे एक और कैन लेकर आओ। खाना आसानी से उसके गले से नीचे चला गया। 2 या 3 काटने में, उसने दूसरा कैन भी खत्म कर दिया। फिर भी संतुष्ट न होकर, उसने फर्श पर थप्पड़ मारा ब्लैकविंग को और लाने का संकेत देने के लिए। 3 कैन, 5 कैन, 20 कैन। 1 घंटे के भीतर, उसने 31 कैन मांस खा लिया, एक पूरा बाल्टी पानी पी लिया और अपनी सारी स्टॉक खत्म कर दी। तब उसने डकार ली और मांगा। चिड़-चिड़। ब्लैकविंग ने चिंतित आंखों से उसे देखा। उसने कभी किसी को इतनी पागलपन से कैन्ड मांस खाते नहीं देखा था और सोचा कि उसके मालिक को क्या बीमारी हुई है। इंद्र ने अपने होंठ चाटे, दांतों से एक मांस का टुकड़ा निकाला। वह चुपचाप सोच रहा था, मैं अभी भी पूरा नहीं हूँ। मैं और 3 या 5 कैन खा सकता हूँ। ब्लैकविंग अस्थायी रूप से चुप था, अगर उसकी आंखें होतीं तो निश्चित रूप से इस घटना को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से घूम जातीं। अंत में, मैं फिर से जीवित हूँ, इंद्र ने संतोष से सांस ली, मुट्ठी बांधकर अपने हाथ की ताकत जांची, अपनी मज्जा की गहराई में प्रवाहित ऊर्जा महसूस की। महान गलन तिमिर कला के माध्यम से कैन्ड मांस के पागल पाचन और अवशोषण के बाद, उसका शरीर ऐसा रूपांतरित हो गया जैसे स्वर्ग और पृथ्वी बदल गए हों। जानवर का मांस शुद्ध सार ऊर्जा में परिवर्तित होकर उसके शरीर को भर गया। एक समय सूखी नसें भर गईं, मांसपेशियां फूल गईं और उसकी कंकाल मजबूत स्टील की तरह हो गया। उसका शरीर अत्यंत टिकाऊ हो गया।
आईने में देखते हुए उसका चेहरा अभी भी फीका रंग लिए था। हालांकि पहले से पतला था, उसकी फीकी त्वचा के नीचे घने मांसपेशियां उभरी थीं, मोटे स्टील की रस्सी की तरह गांठें बंधी थीं। इंद्र ने मुट्ठी बांधकर अपने सीने पर मध्यम ताकत से 2 बार मारा, एक गूंजती आवाज की। ऐसा लग रहा था जैसे 7 या 8 परतें सूखी त्वचा उसके छाती के मांसपेशियों पर लिपटी हों, उसे कोई दर्द नहीं हुआ। हुआश, हुआश। उसने अपने हाथ हिलाए, जानबूझकर 7 या 8 मुक्के मारे। हवा में 3 से 5 छायादार छवियां दिखाई दीं, और मुक्कों की आवाज हवा काटने की आवाज के साथ सुनाई दी। मेरी मुक्के की ताकत कम से कम 15% बढ़ गई है। मेरी गति कम से कम 20% बढ़ गई है। महान गलन तिमिर कला वास्तव में भयानक है। अजीब सपने से प्राप्त शंकर की यादों के हिस्से ने उसे वास्तविक उपयोगी तकनीक का उपहार दिया था। इंद्र खुशी से पागल था, जैसे एक भिखारी जिसे अचानक भाग्य वापस मिल गया हो। फिर भी, जब वह शंकर की चेतना में प्राप्त यादों के विशाल भंडार को फिर से देख रहा था, तो उसने पाया कि जबकि वह पहली कोशिश में सपने की पूरी घटनाओं को स्पष्ट रूप से याद रख सकता था, अगला सेकंड धुंधला हो गया। कुछ जगहें अस्पष्ट थीं, जो बिल्कुल बेकार था। अगर मैं सपनों की दुनिया में हुई सभी विवरणों को याद कर पाता, यहाँ तक कि अगर मैं शंकर के युवावस्था से मृत्यु तक के जीवन के अनुभव से केवल सीख पाता, तो संघ का पहला मास्टर आर्टिफिसर बनना मेरे लिए उतना ही आसान होता जितना हाथ पलटना। जब वह समय आएगा, मेरे पास सोने के पहाड़ और चांदी के समुद्र होंगे, मेरे पास भव्य वाहन और सुंदर महिलाएं होंगी, मैं सभी द्वारा सम्मानित होऊंगा, मैं लाखों युवाओं का सबसे लोकप्रिय आइडल बन जाऊंगा। इंद्र ने चालाकी से हंसा, अपनी कल्पना को मुक्त किया। ब्लैकविंग ने ठंडी तिरस्कार से अपनी नाक सिकोड़ ली, अपना हैंडल घुमाकर उड़ गया। उस पल, क्रिस्टल प्रोसेसर ने धीरे से बीप किया। एक वर्चुअल ओरिगामी क्रेन होलोग्राम दाईं ओर कोने में प्रदर्शित हुआ, इंद्र के सिर के चारों ओर 3 बार घूमकर फिर बर्फ के संदेश में विस्फोट हुआ। तुम आज स्कूल नहीं गए। एक छोटा, मोटा पीला अवतार उसके पीछे आया, जिसकी भौहें प्रश्नवाचक थीं। वह सौदामिनी थी। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।